महाभारत के महान आख्यान में शकुनी एक ऐसा पात्र है जो बुद्धि, छल और कूटनीति का प्रतीक माना गया है। परंतु क्या कोई इतना क्रूर केवल वर्तमान जीवन की घटनाओं से बन सकता है? क्या उसके भीतर जो गहरी नफरत थी, वह केवल गांधारी के अपमान का परिणाम थी? या फिर यह सब कुछ बहुत पहले किसी और जन्म में ही आरंभ हो गया था? यह कहानी उसी रहस्य से पर्दा हटाती है। पूर्वजन्म, एक ऋषि, एक अहंकार और एक विनाशकारी शाप। बहुत समय पहले त्रेतायुग और द्वापर युग के संधिकाल में एक महान तपस्वी ऋषि हुआ करते थे, ऋषि सुदेव। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें विशेष सिद्धियां प्रदान की थी। वे वेदों के जाता थे, योगबल से सिद्ध हो चुके थे और उनका आश्रम हिमालय की गुफाओं में स्थित था। लेकिन तप से प्राप्त शक्ति के साथ धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार का अंकुर फूट पड़ा। उन्हें लगने लगा कि अब संसार में कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सकता। वे धर्म की व्याख्या अपने अनुसार करने लगे और जो उनसे असहमत होता उसे वे तिरस्कार से देखते। इसी समय भगवान शिव ने इस अहंकारी इशिकी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक अज्ञात साधु के रूप में आए और अशी के आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने आश्रम के नियमों का उल्लंघन किया। पहले जल पिया बिना अनुष्ठान किए, फिर यज्ञ की अग्नि को बिना अनुमति छू लिया। ऋषि सुदेव क्रोधित हो गए। वे गरजे, तू कौन है जो मेरे आश्रम की मर्यादा भंग करता है? उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने शाप दे दिया, तू और तेरा वंश अंधकार में डूब जाएगा। तू अधर्म का साथी बनेगा। तुम्हारे कारण एक सम्राट का वंश नष्ट होगा। तभी वह साधु मुस्कुराया और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गया, महादेव स्वयं। उन्होंने शांति से कहा, शिवर, यह केवल परीक्षा थी। तुम्हारे भीतर ज्ञान है लेकिन संयम नहीं। तुम सत्य को साध नहीं सके, केवल शक्ति को साध लिया। इसलिए अब तुम स्वयं उस शाप को भोगोगे जो तुमने मुझे दिया है। अगले जन्म में तुम जन्म लोगे एक ऐसे कुल में जहां तुम्हारी बुद्धि होगी, पर तुम उसका प्रयोग धर्म के मार्ग में नहीं बल्कि एक महायुद्ध को जन्म देने के लिए करोगे। तुम बनोगे शकुनी। ऋषि सुदेव मौन हो गए। वह पल उनके लिए एक नया प्रारंभ था, पर अंधकार की ओर। पुनर्जन्म। गंधार में जन्मा एक अभिशप्त बालक काल चक्र घूमा। द्वापर युग आरंभ हुआ और गंधार देश में राजा सुबल के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया शकुनी। वह अत्यंत बुद्धिमान था, बचपन से ही शास्त्रों, नीति और मनोविज्ञान में असाधारण था। परंतु साथ ही वह एकांत प्रिय, गंभीर और भीतर से अत्यंत अस्थिर था। उसे कभी कभी अजीब सपने आते जिनमें वह खुद को गुफाओं में तप करते हुए देखता और फिर एक विराट रूप उसे शाप देता। वह समझ नहीं पाता था कि ये क्या है, पर उसकी आत्मा हमेशा बोझिल रहती, मानो वह कोई अधूरा व्रत लेकर आया हो। गांधारी का विवाह और क्रोध का विस्फोट। समय बीता। गांधारी, शकुनी की बहन, हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से विवाह कर दी गई। गांधारी, शकुनी की बहन, हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से विवाह कर दी गई। यह बात गंधार वंश के लिए अपमानजनक थी, पर राजनीतिक कारणों से सुबल राजवंश चुप रहा। लेकिन जब शकुनी को पता चला कि गांधारी से जबरन विवाह करवाया गया है और उसके गर्भ में 7 कौरवों को उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम विधियों का सहारा लिया जा रहा है, तो उसके भीतर वर्षों से छुपा क्रोध धीरे धीरे जाग उठा। शकुनी को अब स्पष्ट दिखने लगा कि ये वही जीवन है जिसमें उसे एक लक्ष्य पूरा करना है, नाश। नाश उस कुल का जो अधर्म को न्याय समझता है। कूटनीति का जाल। शापित आत्मा का खेल। उसने अपनी योजना बनाई। वह हस्तिनापुर धीरे धीरे धृतराष्ट्र, दुर्योधन और कर्ण के माध्यम से पूरे राजमहल की नाड़ियों को छूने लगा। उसने युधिष्ठिर की जुए की लत को भांपा है, द्रौपदी का अपमान सुनिश्चित किया और भीष्म पितामह की नैतिक मर्यादा का लाभ उठाया। पर यह केवल चतुराई नहीं थी, ये उस आत्मा की छटपटाहट थी जो अपने शाप को पूरा कर रही थी। हर कदम पर शकुनी को ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे निर्देश दे रही हो। वह स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहा था। उसने एक ऐसा खेल रचा जो कुरुक्षेत्र तक गया और हजारों शवों की नींव बना, मृत्यु। लेकिन अंत नहीं। महाभारत के युद्ध में जब भीम ने शकुनी को मृत्यु दी, तब कहा जाता है कि उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। मानो उसे जो करना था वह उसने कर दिया। लेकिन क्या आत्माएं ऐसे ही मुक्त हो जाती हैं? क्या कर्मों की परछाइयां सिर्फ एक जीवन तक रहती हैं? शास्त्र कहते हैं,
जो मृत्यु अधर्म की गोद में बैठकर होती है, वह आत्मा पुनः भटकती है। और शायद यही कारण है कि कई योगियों और साधुओं ने समय समय पर कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं में एक अजीब सी ऊर्जा, एक भ्रमित आत्मा की उपस्थिति महसूस की है। कुछ मानते हैं शकुनी का पुनर्जन्म हो चुका है, किसी और शरीर में, किसी और युद्ध के लिए। निष्कर्ष: शकुनी केवल एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना थी। शकुनी को अक्सर केवल एक खलनायक समझा गया, परंतु यह कहानी बताती है कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना थी जो पूर्वजन्म के अभिमान, एक ऋषि के अहंकार और एक देवता के शाप से जन्मी थी। उसका जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो बताता है कि कर्म, शाप और आत्मा का अधूरापन कैसे एक युग को बदल सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि शकुनी केवल एक चालबाज था, या वह वास्तव में एक शापित आत्मा थी जो अपनी नियति पूरी कर रहा था? अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही गूढ़ रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल वास्तु शक्ति को सब्सक्राइब करें।